बजट तो आया और चला गया, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बात है जो शायद हेडलाइंस में कहीं खो गई। लेकिन ये बात खासकर स्टूडेंट्स और नौजवानों के लिए, उनके करियर के लिए बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने का। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा सोचिए, जब भी कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है या यूट्यूब पर वीडियो देखता है तो मन में क्या आता है? यही ना कि सब कुछ क्लाउड पर है, कहीं हवा में, बादल में। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो डेटा है ना, ये कहीं ना कहीं किसी फिजिकल जगह पर स्टोर होता है। तो सवाल ये है कि ये क्लाउड आखिर है कहाँ? जवाब सिंपल है, ये हवा में नहीं, जमीन पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में है। आज की हमारी चर्चा इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेंगी। सबसे पहले देखेंगे कि सरकार का ये बड़ा प्लान आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये डेटा सेंटर होता क्या है। इसके बाद इससे कौन कौन सी नई नौकरियां आएंगे वो जानेंगे। और हाँ, एआई का क्या रोल होगा इस सब में। और सबसे ज़रूरी, आने वाले कल के लिए आज से क्या तैयारी की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भारत की नई डिजिटल महत्वाकांक्षा। सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। सरकार ने बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि बाहर की कंपनियों को 2047 तक, सोचिए 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि उन्हें भारत में अपना डेटा सेंटर बनाना होगा और अपनी सर्विसेज यहीं से पूरी दुनिया को देनी होंगी। देखिए, ये कोई 1-2 साल का छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत लंबा विजन है। 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन भारत में होने वाला है। ये सब कुछ 2047 तक भारत को एक ग्लोबल डेटा हब बनाने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। मतलब अगले 20 साल तक करियर के लिए बेशुमार मौके बन सकते हैं। इस लक्ष्य का स्केल समझना है ना, तो बस इस एक लाइन को समझ लीजिए। सरकार चाहती है कि जैसे एक जमाने में दुनिया का सारा सामान मेड इन चाइना होता था, वैसे ही अब दुनिया का सारा डेटा स्टोर्ड इन इंडिया हो। ये एक तरह से मेक इन इंडिया का डिजिटल वर्जन है। तो अब सवाल उठता है कि ये डेटा सेंटर जो हम इतनी देर से कह रहे हैं, ये आखिर होता क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यकीन मानिए। चलिए इस क्लाउड के पीछे की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, डेटा सेंटर असल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर हजारों लाखों कंप्यूटर, जिन्हें हम सर्वर्स कहते हैं, लगे होते हैं। ये सर्वर्स 24 घंटे 7 दिन इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और यहीं पर गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कंपनियों का सारा डेटा सेफ रहता है। सोचिए, जब कोई व्हाट्सएप पर किसी दोस्त को मैसेज भेजता है तो वो मैसेज पलक झपकने से भी कम वक्त में, यानी सेकंड के 1000वें हिस्से में डेटा सेंटर पहुंचता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर जाकर दोस्त के फोन पर डिलीवर होता है। ये सब कुछ वहीं से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, तो कंपनियां भारत में डेटा सेंटर लगाएंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन इससे आम लोगों को क्या मिलेगा? नौकरी का क्या? देखिए, डेटा सेंटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर और हार्डवेयर नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जो बहुत बड़े लेवल पर रोजगार पैदा करेगा। जब भारत में हजारों नए डेटा सेंटर खुलेंगे तो आप समझिए कि 3 तरह की नौकरियां पैदा होंगी। पहली, टॉप लेवल की हाई एंड टेक जॉब्स, जैसे क्लाउड एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट। दूसरी, हार्डवेयर और नेटवर्किंग की जॉब्स, क्योंकि इन सेंटर्स को तो 24 घंटे चलाना है। और तीसरी, सपोर्ट जॉब्स, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि इन सेंटर्स को बहुत ज़्यादा बिजली और कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बहुत से लोगों के मन में डर है कि एआई तो नौकरियां खत्म कर देगा। तो इस बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या ये वाकई एक खतरा है? ये डर आजकल बहुत आम हो गया है। कई लोगों को लगता है कि जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, अब एआई की मदद से वही काम बस 1 या 2 लोग कर लेंगे। और देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी इस चिंता को समझ रही है। बजट में ये भी कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी स्टडी करेगी कि सर्विस सेक्टर में एआई की वजह से जॉब्स कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। मतलब इस मुद्दे पर सीरियसली ध्यान दिया जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि एआई से शायद नौकरी खत्म ना हो, पर नौकरी करने का तरीका जरूर बदल जाएगा। जैसे पहले वेबसाइट बनाने में कई दिन लग जाते थे, अब एआई की मदद से ये काम कुछ घंटों में हो जाता है। तो अब सिर्फ टाइपिंग सीखने से काम नहीं चलेगा, एआई से टाइपिंग कैसे करवानी है ये सीखना होगा।
स्किल को अपग्रेड करना होगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? एक स्टूडेंट या एक यंग प्रोफेशनल के तौर पर आज से ऐसा क्या किया जाए कि आने वाले कल में कोई पीछे न रह जाए? देखिए, कुछ स्किल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सीखना शुरू कर देना चाहिए। और एक और बात, भाषा को अपनी रुकावट मत बनने दीजिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हिंदी और दूसरी रीजनल भाषाओं में भी आ रही है। याद रखिए, आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज़्यादा स्किल्स काम आने वाली हैं। सरकार डेटा सेंटर ला सकती है, कंपनियां भी आ जाएंगी, लेकिन उन सेंटर्स में काम करने के लिए जो टैलेंट चाहिए वो तो खुद बनना पड़ेगा। ये बजट सिर्फ एक इशारा है, ये बता रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। समझदारी इसी में है कि हवा का रुख पहचाने और अपनी नाव उसी दिशा में मोड़ लें। तो सवाल यही है कि क्या भारत 2047 तक दुनिया का डेटा बॉस बन पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इसके भविष्य के लीडर यानी आज के नौजवान इस बड़े बदलाव के लिए सच में तैयार हैं?